गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन में पहली चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि बेटा दो सेट्स होते हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में हम लोग राइट करते हैं। उनकी कुछ कंडीशंस बताई थी, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन वर्ड सुन के ही आप लोगों को लगता होगा रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। आप लोग देखते हो जैसे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच रिलेशन होता है, फादर डॉटर, फादर सन, ठीक है। मेरा और आपका रिलेशन है टीचर एंड स्टूडेंट्स। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। जिस तरह से ह्यूमंस में रिलेशन होते हैं वैसे ही नंबर्स में रिलेशन होते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 3 4 5 इनमें क्या रिलेशन है, तो मैंने किसी बच्चे से पूछा व्हाट आर 2 3 4 5 इनमें क्या रिलेशन है, तो कुछ बच्चों ने कहा सर दीज आर द नेचुरल नंबर। ये रिलेशन है कि नेचुरल नंबर है। फिर 2 3 4 5 और किसी से पूछा तो किसी ने कहा सर ये इन सब में ये रिलेशन है कि 3 इज़ 1 मोर देन 2 एंड 4 इज़ 1 मोर देन 3 एंड 5 इज़ 1 मोर देन 4। तो सब एक दूसरे से एक एक ज़्यादा है, तो इस तरह से रिलेशन है, ठीक है। या कोई दो नंबर्स का डिफरेंस 1 है, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। तो इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस नंबर में बन सकते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रिलेशंस को ही डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन में जानेंगे रिलेशन आर फ्रॉम सेट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। देखो रिलेशन बनाने के लिए नॉन एम्प्टी सेट का होना जरूरी है, तो एक नॉन एम्प्टी सेट ए होना चाहिए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। और किसके साथ रिलेशन है? टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट आप जानते थे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी में क्या था, एक ए के कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर आते थे और बी में उससे ज़्यादा होते थे। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर थे? बी। जस्ट लाइक रिलेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स होंगे उनमें से कुछ सम एलिमेंट्स को हम लोग ले लें तो उनके बिटवीन में क्या होगा? रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने सीखा था। जैसे मैं सेट ए ले लूँ, सेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी ले लूँ 2, 3। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो 1 2 1 3, 2 2 2 3, 3 2 3 3। इस तरह से ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो आपने कल सीखा था। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं रिलेशन बनाता हूँ। रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल आर इक्वल टू, दो फॉर्म होते हैं इसकी भी रोस्टर फॉर्म और सेटविल्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म और सेटविल्टर फॉर्म मैंने आपको सेट्स में पढ़ाया था। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट सीधे लिखे जाते हैं और सेटविल्टर फॉर्म में रूल और फॉर्मूला लिखा जाता है। जस्ट लाइक यहाँ भी है कि रिलेशन के सीधे एलिमेंट्स आप राइट कर दो तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? रोस्टर। और अगर एलिमेंट को क्या करो, लैंग्वेज में लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेटविल्टर। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2, फिर मैंने लिखा 2 3, 2 3 को नोट कर दिया, ये वाला 2 3, और फिर 3 2। सारे नहीं लिखे, कुछ लिख लिए। तो अब ये 1 2 2 3 3 2 है क्या? अगर आप सम करके देखो 1 + 2 क्या हो रहा? 3। 2 + 3 क्या हो रहा? 5। 3 + 2 क्या हो रहा? 5। तो ये सभी क्या हो रहे हैं? ऑड। तो मैंने क्या लिखा? x, y, द सम ऑफ x, y इज ऑड। क्योंकि हमने वही वाले एलिमेंट लिए हैं जिनका सम ऑड हो रहा था। देखो आप 1 2 3, 1 2 का सम 3 ऑड, 1 3 4 हो रहा, इवन नहीं लिया। 2 + 2 4, इवन नहीं लिया। 2 + 3 5 ऑड है, देखो राइट कर लिया। 3 2 3 3 इवन है। तो यहाँ पे x, y द सम ऑफ x एंड y इज ऑड। यहाँ पे इन दोनों सेट्स के बिटवीन में हमने कौन सा रिलेशन क्रिएट किया? सिर्फ ऐसे एलिमेंट राइट किए जिनका सम करने पे कौन सा नंबर आ रहा था? ऑड। तो यहाँ पे देखो आप x, y रिलेशन क्या बन गया? द सम ऑफ x एंड y इज ऑड। तो रिलेशन समझ में आया? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, मोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? दो नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट्स को हम लोग राइट कर लें अलग, जो एक डेफिनेट
फॉर्मूले को या एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हो तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे रिलेशन। तो इस तरह से रिलेशन बन गया। यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन है कि दोनों ए और बी के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है कि दोनों का सम, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों एलिमेंट्स का सम कितना हो रहा था, दोनों एलिमेंट्स का सम ऑड हो रहा था। अब डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन? डोमेन, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। पहले पहले जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट होते हैं उनको रेंज बोलते हैं। तो देखो 1 2 3 ये क्या हो गया, डोमेन। और सेकंड नंबर पे जो लिखा है 2 3 2, तो 2 तो रिपीट नहीं होगा, 2 3 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड सेट क्या था यहाँ, बी था, 2 3। तो जरूरी नहीं है ये दोनों हमेशा सेम आए, समटाइम सेम हो सकते हैं, अदरवाइज ये कोडोमेन ज़्यादा होगा। सेट बी के जितने एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में लिखे जाएंगे, और रेंज में क्या लिखा जाएगा, जो रिलेशन में सेकंड नंबर पे लिखे हैं वो काय में आएंगे, रेंज में। और जो डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर पे लिखे हों। इन्हीं की डेफिनेशन को मैंने राइट किया है, यहाँ पे समझाया है। तो डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। रेंज को क्या बताया गया, रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। कोडोमेन, कोडोमेन देखिए, कोडोमेन क्या है, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। होल सेट बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज को सबसेट बोला गया कोडोमेन का। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और समझ लो, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या है, अभी आपने वेन डायग्राम पढ़ा था सेट्स में, अब आप पढ़ेंगे एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाया जाता है, ये मैंने बना दिया सेट ए, सेट बी। इसी क्वेश्चन को ले लिया जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, सी एग्जांपल के लिए बनाया है। तो 1 2 3 सेट ए में एलिमेंट है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो अब रिलेटेड एलिमेंट कौन से हैं हम लोगों के, रिलेटेड एलिमेंट है 1 2 2 3 और 3 2। तो 1 2 2 3 और 3 2। तो इस तरह से आप एरो लगा देंगे तो ये कौन सा डायग्राम बन जाएगा, दिस इज द एरो डायग्राम। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड the example, the definition of the relation, domain, codomain and range. So after understanding this definition, we solve the exercise 2.2. So exercise 2.2, first question is, our first question is, set A has an element 1 2 3 that does 14, and relation from R from ए टू ए। रिलेशन ए टू ए है बेटा, बी नहीं है सेट, ए में रिलेशन है, ए क्रॉस ए रिलेशन है। तो आर एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। देखो एक्स और वाई दोनों ही एलिमेंट काय को बिलोंग कर रहे हैं, ए को। तो यहाँ पे हमें वो एलिमेंट लिखना है जिसमें 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो, 0। तो ऐसे एलिमेंट्स को राइट करने के लिए वी हैव टू राइट डाउन द डोमेन्स, कोडोमेन एंड रेंज। तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो अब मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो रफ में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, लिखा क्या जाता है बेटा, x कॉमा वाई लिखा जाता है ऑर्डर पेयर। तो x कॉमा वाई, x और y की वैल्यू मैं रख लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी है, 3x। तो मैंने क्या लिख लिया, 3x। तो अब x कॉमा 3x बन गया। तो अगर मैं x की प्लेस पे 1 रखता हूँ तो 3x क्या हो जाएगा, थ्राइस कर दो उसका तो 3 हो जाएगा। ऐसे सेकंड एलिमेंट 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो आप रखते जाइए, पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 3, अब 1 3 रखो, यहाँ 0 आएगा। फिर देखो 2 रखो, 2 का 3 टाइम्स करो, 2 का 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 6, 3 3 या 9, ठीक है, 4 3 या 12, 5 रखूँगा तो आ जाएगा 15। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एलिमेंट कहाँ तक है, 14 तक।
अगर एलिमेंट 14 तक है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे। तो अब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू, आप देखो ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन हो जाएंगे वन, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, रेंज हो जाएगी, रेंज अगर आप लिखो 3 6 9 12, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या लिखोगे, ये आप रफ में कर सकते हैं, ये रफ वर्क, ठीक है, रफ में कर सकते हैं। तो कोडोमेन क्या लिखोगे, ऑल द सेकेंड एलिमेंट, रिलेशन क्या है ए टू ए क्रॉस ए मतलब सेट बी भी क्या है ए सेट बी भी ए है, तो ए के एलिमेंट क्या है 1 से लेके 14 तक। तो आप 1 2 3 डैश 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 क्या लिख सकते हो 14, ये क्या हो जाएगा कोडोमेन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैं अगर सेकंड क्वेश्चन देखूं, तो सेकंड क्वेश्चन में जो रिलेशन है आर, वो एक्स कॉमा वाई, वेयर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, ये लिखा हुआ है। तो रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैसी नंबर्स लेनी है, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसको क्या कहूँ, डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो सबसे पहले तो मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी कौन सी फॉर्म लिखी हुई है आपको पता है, सेट बुल्डर फॉर्म लिखी है। रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 + 5 6, फिर मैं कौन सा एलिमेंट नेक्स्ट 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 2 + 5 7, 3 + 5 3 + 5 8। नेचुरल नंबर एक्स की जो वैल्यू लेनी है वो लेस देन 4 लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो यही हो जाएंगे। एक तो हो गया 1 + 5 6, 2 रखा तो 2 + 5 7 या 3 + 5 8। तो अब जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, बिकॉज कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू 4 से लेस लेनी है, ठीक है। तो ये एलिमेंट आ गए, ये एलिमेंट आ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे और क्या लिखना है, डोमेन लिखना है और रेंज। तो डोमेन में बता दूंगा, डोमेन इज द ऑल द फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 and range is 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कर लेंगे। आप लोग थर्ड ट्राई करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, एक बेन डायग्राम दिया है। बेन डायग्राम आप बना लो। यहाँ पी दिया हुआ है, ये सेट क्यू दिया हुआ है, 5 6 7, 3 4 5, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड 6 इज रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज रिलेटेड टू 5। इस तरह से एक एरो डायग्राम बना है। तो हमें इसको सेट बुल्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बुल्टर फॉर्म में रिलेशन इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो 5 - 3 तो 2 कर दूँ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, 6 - 4 करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज 2 और एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गई रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बुल्टर फॉर्म। तो ये एरो डायग्राम की हेल्प से मैंने कौन सी फॉर्म बना ली, सेट बुल्टर। अब इसी को मुझे क्या और लिखनी है, रोस्टर फॉर्म और लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म में देखो क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म
एलिमेंट्स लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में 5 3 6 4 7 5 5 3 6 4 7 5 ये मैंने सीधे एलिमेंट्स लिख दिए। इसके बाद मुझे बताना है डोमेन। डोमेन हो जाएगा 5 6 7। रेंज हो जाएगी 3 4 5। 3 4 5 रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी थी, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। और हम इसके नेक्स्ट फिफ्थ करिएगा। सिक्स्थ भी ऐसे ही है। सेवन्थ देख लो। सेवन्थ में क्या कहा गया, आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब। एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 करना है। तो अगर मैं लिखता हूँ तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होता है, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स 2 और 2 का क्यूब कर दो, 2 क्यूब। ऐसे ही आप नेक्स्ट 3 क्यूब कर दो। ठीक है, 5 क्यूब कर दो, 7 क्यूब कर दो। ठीक है, तो ये लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको क्यूब सॉल्व कर दीजिएगा तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग गेट कर लेंगे 2 8 3 3 3 9 3 27 एंड 5 125 7 343। ठीक है, टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट सम इज 8th। a इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है। पहले तो आप कार्डिनल नंबर ऑफ a निकालो, 3 आ जाएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ b निकालो, 2। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालोगे तो हो जाएगा 3 2 + 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्मूला होता है 2 रेज्ड n a क्रॉस b। तो 2 की पावर 6, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 6 टाइम्स कर दो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, तो 2 की पावर 6 करना है तो 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, आर बी द रिलेशनशिप आर इक्वल टू a कॉमा b बिलोंग्स टू z और a माइनस b इज एन इंटीजर। So what are domain and range? डोमेन और रेंज बताना है। बेटा ये बताओ, जब a माइनस बी इंटीजर आ रहा है तो a और b क्या रहे होंगे, इंटीजर्स रहे होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज जेड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रीजन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप पे डालिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। सारे सम सॉल्व करिए, डेली पोस्ट करिए। आज का होमवर्क आज ही, एक दिन बाद नहीं। अगर आज मैंने ये एक्सरसाइज पढ़ाई है तो इसको शाम को अगर आप कर रहे हैं तो शाम को आज इसको पोस्ट कर दो कि हमने सर होमवर्क कर लिया। नेक्स्ट डे जो पढ़ाएं नेक्स्ट वो करना है। बेसिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। थैंक यू।